जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। ठीक है, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025, 2026, ठीक है, 2024, 25 और 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है लिखित क्वेश्चन पेपर है बाबू, ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर है। और आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए। किसी कॉलेज में केवल 2 ही घंटे समय दिया जाता है लिखने के लिए। तो जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे आप लोग अपना टाइम देख लेंगे कितने घंटे का समय दिया गया है लिखने के लिए, ठीक है। और लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें है ये 75 ही रहता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न पत्र को आगे ज़रूर सेंड करेंगे। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के, सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए विथ आंसर, ठीक है। आंसर के साथ मैं आपको क्लास कराऊंगा तो ध्यान रखेंगे, यानी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चों के पास रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से आते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र, ये 100% श्योर है ये प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा होगा कभी तो आपको पता ही नहीं होगा कि समाजशास्त्र क्वेश्चन आएगा। तो यदि आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हो तो आप आइडिया हो जाता है कि समाजशास्त्र के क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हमको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलें स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। किसी किसी कॉलेज में केवल लघु और दीर्घ पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है भैया, उत्तर कैसे लिखना है ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से प्रश्न पूछ दिया, समाजशास्त्र समाज समिति, आप सोचेंगे इसका उत्तर हम कैसे लिखें, समाज के बारे में पढ़े हैं तो थोड़ा सा लिख देते हैं समाजशास्त्र, लेकिन ध्यान रखिएगा 85 शब्द में केवल उत्तर लिखना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समाजशास्त्र के बारे में आपको लिखना है सोशियोलॉजी क्या है, समाज क्या है, सोसाइटी क्या होता है, समिति क्या होती है, एसोसिएशन क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए इन तीनों का उत्तर मैं बता देता हूँ, ये बात ध्यान रखिएंगे। समाजशास्त्र, समाज और समिति, ठीक है, एसोसिएशन, सोसाइटी और सोशियोलॉजी एकदम 100% तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है इससे प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। इसके पहले भी मैंने आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके क्लास अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने कराया है और आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मैं जब भी क्लास लाऊंगा आपके लिए मिलता रहेगा, ठीक है। चले, आपके एग्जाम से पहले मैं कई सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। चले, समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, समिति क्या है, चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखें सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी है एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक वर्ग, धर्म, कानून और अन्य सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के ढांचे, समूहों और व्यक्तियों के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके माध्यम से यानी जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाती है कि समाज कैसे काम करता है, लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं और समाज में बदलाव कैसे आते हैं, ठीक है। इसी को समाजशास्त्र कहते हैं। बिल्कुल उत्तर आपको इसी तरह से लिखना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 नंबर या तो 3 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, तो उत्तर आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है बाबू, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, उसके बाद इस तरह से आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलें
अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए आपके कॉलेज से संबंधित भी जो नोटिफिकेशंस होते हैं आपको टेलीग्राम में दिया जाता है। कॉलेज से संबंधित जितने नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है, और आपका जो क्लासेस से जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे जो क्लास है इसके ठीक नीचे आपको PDF मिलेगा, तो क्लास ढूंढ लीजिएगा आप जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का, ठीक है। तो आराम से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें, हमारे साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, इसलिए क्योंकि मुझे पता है और मैं बताते रहूँगा कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सोसाइटी यानी समाज क्या है, ये 100% आता है, एकदम गारंटी है ये प्रश्न आता है। समाज एक ऐसा समूह होता है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं। समाज क्या है, एक समूह है जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। देखिए आसान भाषा में समझिए, ठीक है। चले, और उनके बीच आपसी संबंध, नियम, मूल्य और परंपराएं होती हैं। समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जुड़े होते हैं, ठीक है। समाज के लोग क्या करते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जुड़े होते हैं। अच्छा, समाज का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इसके सदस्य मिलकर जीवन यापन कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और एक संरचित तरीके से अपने जीवन का संचालन कर सकें। समाज एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलजुल कर विकास करते हैं, ठीक है। चलें आगे, संक्षेप में समाज एक संगठित समुदाय है जिसमें लोग अपनी जो संस्कृति है, आर्थिक और सामाजिक संबंध है, ये इसका जो बंधन है इसके माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद आता है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन का आपने नाम बहुत सुना होगा। एसोसिएशन माने होता है समिति, ठीक है, जैसे दुर्गा समिति होता है, ठीक है, गणेश समिति होता है, दुर्गा पूजा में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, समितियां भी बनाई जाती हैं। तो समिति आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, ठीक है। कई पार्टी भी इकट्ठे होती है, उसे भी समिति कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे समिति किसे कहते हैं। देखिए, समिति एक ऐसा समूह या संगठन होता है जिसमें कुछ लोग या सदस्य एक विशिष्ट उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। समिति का गठन आमतौर पर किसी संगठन, समाज, संस्था या समूह के भीतर किया जाता है ताकि वह विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके और निर्णय ले सके। अच्छा, जो समिति है, समितियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अस्थाई समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी जो नियमित रूप से कार्य करती है, या अस्थाई समिति होती है, ठीक है, एडहॉक कमेटी होती है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के बाद भंग हो जाती है। समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर विचार करें और समूह के हित में निर्णय लें। चले आगे है आपका परिवार क्या है, विवाह क्या होता है, संस्कृति क्या है, ठीक है, फैमिली क्या है, मैरिज क्या होता है, आपका कल्चर क्या है, ठीक है। तो जो परिवार है, विवाह है, ये दोनों जो है, फैमिली और मैरिज, ये एकदम 100% गारंटी है, रट लीजिएगा इसको, ये आपके एग्जाम में आएगा। संस्कृति हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो 4-5 बार इसे पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न दिए हैं इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपका पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 4-5 बार पढ़ लेंगे, ताकि अगर आएगा तो लिख लेंगे, लेकिन एकदम इसको रट डालेंगे परिवार और विवाह को, ठीक है। इसमें आगे है कोऑपरेशन यानी सहयोग क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं आता है, हमेशा 2-3 बार केवल इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चले, तो इन सब का उत्तर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होता है, तो परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें आपसी रिश्तों और भावनात्मक संबंधों के आधार पर लोग एक साथ रहते हैं। परिवार में आमतौर पर माता पिता, बच्चे और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं, जैसे दादा दादी, भाई बहन आदि, ठीक है। देखिए, परिवार में आपको आगे लिखना है, परिवार का मुख्य उद्देश्य बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सदस्यों का आर्थिक और भावनात्मक समर्थन करना होता है। परिवार में सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग और जिम्मेदारी का भाव होता है और यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
देखिए आपको आगे इसमें लिख देना है, चाहे तो आप वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं तो भी आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा या तो 3 नंबर। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 2 नंबर का है तो 1 ही नंबर दिया जाएगा। अगर आप सही से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, लेकिन जो 10 नंबर का रहता है उसमें कभी आपको 10 नंबर नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल 9 नंबर मिलता है, 8 नंबर मिलेगा, इस तरह से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे आपको इस तरह से लिखना है, परिवार के प्रकार भी विभिन्न हो सकते हैं, जैसे संयुक्त परिवार, एकल परिवार, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार जो होता है कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से आप समझ जा रहे होंगे कि एकल परिवार क्या है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है। इसमें माता पिता और बच्चे ही रहते हैं केवल, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में। अच्छा परिवार न केवल एक सामाजिक इकाई है बल्कि यह उन मूल्यों और परंपराओं का भी आधार होता है जो समाज की दिशा तय करते हैं। आगे आपको लिखना है मैरिज, ठीक है। विवाह क्या होता है, आपके विवाह पूछे जाएंगे। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। विवाह के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है, इस तरह से आपके पूछे जाते हैं पेपर में। तो ध्यान रखेंगे बाबू, विवाह को एकदम पढ़ लेना, ठीक है। तो विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है जिसमें दो व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध पारस्परिक प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित होता है। विवाह का उद्देश्य केवल दो व्यक्तियों को जोड़ना नहीं होता बल्कि दो परिवारों को भी मिलाना होता है, ठीक है। विवाह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भावनात्मक और सामाजिक महत्व समान रहता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य परिवार का निर्माण, सामाजिक स्थिरता और बच्चों का पालन पोषण करना होता है। चले आपको आगे इसमें लिखना है कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति एक समाज का या फिर समुदाय की जीवन शैली, मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कला, संगीत, भाषा और व्यवहारों का संगठित रूप है संस्कृति, ठीक है। यह उन सभी तत्वों का सम्मिलित संग्रह है जो किसी समाज को उसकी पहचान देते हैं और उसे अन्य समाजों से अलग बनाते हैं। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है और अपनाई जाती है, ठीक है। और समय के साथ इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। यह किसी विशेष समूह या समाज की सामूहिक सोच और व्यवहार को भी प्रदर्शित करती है। संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है, जैसे कि उसकी सोच, आचरण, अवस्थाएं और जीवन की दृष्टि। चलिए आगे आपको लिखना है इसमें सहयोग क्या होता है। अब जो अति लघु होता है, अति लघु में आपको 10 में से 10 प्रश्न करने होते हैं बाबू, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें सहयोग क्या होता है, तो सहयोग का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना या मिलकर किसी कार्य को पूरा करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग, समूह या संगठन किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सहयोग में लोग अपने ज्ञान, कौशल, संसाधन और समय को साझा करते हैं ताकि वे अधिक प्रभावी और सफल हो सकें। सहयोग का महत्व समाज, परिवार, कार्यस्थल जहां पर आप काम करते हैं और अन्य सभी स्थानों पर देखा जा सकता है, क्योंकि यह समग्र विकास और सामूहिक सफलता के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे है आपका, इसमें परिस्थिति क्या होता है, ये भी मैंने जो क्वेश्चन पेपर इसके पहले सॉल्व कराया है उसमें आपका परिस्थिति पूछा था। स्टेटस क्या होता है, ठीक है। स्टेटस बोलते हैं ना लोग कि आपका स्टेटस कैसा है, तो स्टेटस आपका कैसा है यानी वो आपका परिस्थिति पूछ रहे हैं कि कैसा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है स्टेटस, इसे पढ़ना है, ठीक है। रोल क्या होता है ये नहीं आता है बाबू, इसे आप स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ना है, ठीक है। और सोशल क्लासिफिकेशन ये आपका 100% आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे एकदम रट डालना है। सामाजिक स्तरीकरण और परिस्थिति, परिस्थिति भी आप 4-5 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जो सामाजिक स्तरीकरण है इसको रट डालना है एकदम, सोशल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए मैं तीनों का उत्तर बता देता हूँ आपको, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक स्तरीकरण।
देखिए स्टेटस क्या होता है, यानी परिस्थिति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की विशेष स्थिति का माप या सामाजिक स्थान को संदर्भित करता है। यह किसी की समाज में प्रतिष्ठा, स्थिति या भूमिका को दर्शा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति उसके धन, संपत्ति और सामाजिक दर्जे के अनुसार निर्धारित की जाती है। बोलते हैं ना आपका स्टेटस कैसा है, आपकी धन देखा जाता है, आपकी संपत्ति, ठीक है, आपका समाज में कि कैसा स्टेटस है, ठीक है, वो भी देखा जाता है। इसी को आपका परिस्थिति बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखें, परिस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संदर्भों में उपयोग की जा सकती है, जैसे कि सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति आदि। चलें, इसमें आपको आगे पढ़ना है भूमिका, रोल क्या है, ठीक है। जो भूमिका है किसी व्यक्ति या चीज़ की विशेष भूमिका या कार्य को संदर्भित करता है। यह किसी भी संदर्भ में हो सकता है, जैसे समाज, परिवार, कार्यस्थल या किसी अन्य संगठनात्मक स्थिति में, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपका हो गया यहाँ पर सामाजिक भूमिका, कर्मचारी भूमिका। सामाजिक भूमिका किसी व्यक्ति की समाज में अपेक्षित या मान्यता प्राप्त भूमिका, जैसे कि माता पिता, शिक्षक या नागरिक। कर्मचारी भूमिका क्या है, कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी के कार्य या जिम्मेदारी की भूमिका। आगे है आपका नाटकीय भूमिका, किसी नाटक या फिल्म में पात्र की भूमिका। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग बना कर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जहाँ पर आपको 4 नंबर मिलना चाहिए वहाँ पर आपको केवल 2 ही नंबर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सॉरी यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा था क्या, सोशल, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कहाँ गया। चले, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों या वर्गों के बीच सत्ता, संपत्ति और सम्मान की असमानता को समझने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह एक संरचनात्मक प्रणाली है जो समाज को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे कि आर्थिक स्तरीकरण, सामाजिक स्थिति और सामाजिक वर्ग। आर्थिक स्थिति में धन, आय और संपत्ति के आधार पर वर्ग विभाजन होता है। सामाजिक स्थिति में समाज में सम्मान, मान्यता की स्थिति, जैसे पैसे, शिक्षा और परिवार पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकती है। सामाजिक वर्ग में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग जैसे सामाजिक श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है। यह स्तरीकरण अक्सर जाति, धर्म, लिंग और अन्य सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है और सामाजिक असमानताओं, अवसरों की कमी और न्याय के मुद्दों का कारण बन सकता है। चलिए यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। खंड ब यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग जो उत्तर है 200 शब्दों में देना होता है, ठीक है। यानी आपके साथ इसमें से कम 8 प्रश्न पूछे गए होंगे, इसमें से आपको केवल 5 ही करना है, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलें, तो इसका उत्तर तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसको मैं अलग से जब मॉडल पेपर लाऊंगा तो इसमें आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये जो प्रश्न है, समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए तथा इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये 100% एकदम रट डालिए। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक है। डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स स्कोप, ये हमेशा पूछा जाता है बाबू, ठीक है। 100% ये आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध बताइए। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, स्किप कर देंगे। 4-5 बार केवल पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप इसे तैयारी किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एकदम रट डालना है। समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए, इसका विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसमें अगला है आपका समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। समुदाय के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए, ठीक है। राइट द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो ध्यान रखेंगे समुदाय से आपका प्रश्न एकदम 100% गारंटी आएगा।
समुदाय का अर्थ, परिभाषा एकदम 100% रट डालिए इसे, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। चले अगला प्रश्न है आपका परिवार। देखिए यहाँ पर पूछा है ना, अतिलघु में भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है। परिवार की परिभाषा बताइए, परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी तरह से पूछता है विवाह क्या है, विवाह की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख प्रकारों को बताइए। तो ध्यान रखेंगे बाबू, परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली, ठीक है। तो 100% इसे रट डालना है। आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, या फिर आपके पास बुक होगा, या तो पास आपके पास गाइड होगा, किसी भी तरह से आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर कीजिए, तो ये आपका 100% आएगा। पिछला जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो ये आपका पूछा जाता है हर साल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर बताइए। अगला है आपका सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए, सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार केवल पढ़ना, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है आपका सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए, 90% ये पूछा जाता है, ठीक है। 90% मान के चलिए इस बार आने वाला है, तो इसे कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा खंड सी, यानी खंड सेक्शन सी, ठीक है। इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है, ठीक है। आपके यहाँ पर लगभग 5 प्रश्न पूछे गए होंगे, केवल 2 ही करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखें समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो इसे स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़िएगा, हमेशा नहीं पूछा जाता बाबू, ठीक है। चले अगला है आपका समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 100% एकदम रट डालिए इसे, ठीक है। देखें अतिलघु में, लघु में और दीर्घ में भी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। उत्तर वही होता है, आपने एक प्रश्न तैयार किया, आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे 10 नंबर के, और इसमें 15 नंबर के और 2 नंबर के, ठीक है। यानी 25-27 नंबर आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, केवल समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। चले 100% ये आएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा है विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। बाबू एकदम 100% इसे रट डालिए, ठीक है। विवाह क्या है, विवाह के प्रकार, विवाह की परिभाषा, विवाह का अर्थ, ठीक है, एकदम रट डालिए, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। चले आगे है आपका सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए, 90% ये प्रश्न पूछा जाता है, 4-5 बार केवल पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल 4-5 बार पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं बताया हूँ इसको एकदम रट डालिए, ठीक है। एकदम घोल करके पी जाइए इसको। विवाह क्या है और समाज, ठीक है, एकदम 100% आएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। बाकी जब मैं मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा तो ये सारे प्रश्न आपको मैं सॉल्व करके, परीक्षा से पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी जिम्मेदारी, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।